मुहब्बतनो अस्सलाम वालेकुम। 2026 एआई का दौर और ये गुड न्यूज़ उनके लिए है जो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। सिर्फ बातें नहीं, आज पहला कदम प्रूफ के साथ, बोनस के साथ। सिर्फ चैट जीपीटी या प्रॉम्प्ट नहीं, एक कदम आगे लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। जो सिर्फ प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स मौजूद हैं। और जो ये समझना चाहते हैं कि एआई गुड न्यूज़ क्यों है और कैसे ऑलरेडी जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है, तो मेरे साथ रहें। एक सवाल जो बहुत फेमस है, क्या एआई ह्यूमंस के लिए थ्रेट है या क्या ऑटोमेशन इंसानों की जगह ले लेगी? अगर हो सके तो आप जवाब अभी कमेंट्स में एग्री या डिसएग्री कर दे दें। मेरा जवाब इन कमेंट्स में है, लेकिन पहले प्रैक्टिकल देख लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू दोस्त जो ऑलरेडी समझते हैं कि एआई और क्लाउड लीथल कॉम्बिनेशन है, द अनफेयर एडवांटेज। इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे थ्योरी बाद में। आज सिर्फ पहला कदम, क्योंकि पहला कदम ही मंजिल का फैसला करता है। क्लाउड एक सिंपल कंप्यूटर है, बस 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और इंटरनेट के साथ ऑन रहता है, जिसे आप वीएम मीन वर्चुअल मशीन कहते हैं। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, बैंकिंग एप्स, चैट जीपीटी वगैरह ये सब क्लाउड सर्विसेज या सिस्टम ही तो हैं। इतना काफी है। रियल लर्नर्स के लिए एक गोल्डन रूल, आपने कुछ भी याद नहीं रखना, ना कोई कोड, ना कोई कमांड, क्योंकि रट्टा लगाना पुरानी बात है। आज हम सिर्फ समझेंगे और याद रखने की जिम्मेदारी बोनस पार्ट में एआई पर डाल देंगे। तो दिमाग हल्का रखें और स्क्रीन पर फोकस करें। प्रैक्टिकल में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के होम पेज पे ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएट नहीं हो तो क्रिएट कर लें। पहले क्लिक करेंगे और जिस प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे लिस्ट में वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे 3 लाइंस यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास कंप्यूट इंजन के ऑप्शन में फर्दर राइट हैंड पे एक मेन्यू ओपन हो रहा है, जिसमें आपको वर्चुअल मशीन्स के नीचे वीएम इंस्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करें। मेरे पास ये ऑलरेडी 2 इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं। मैं एक और तीसरा क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड। आप कुछ भी दे सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे E2 मीडियम डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। हम इसमें 4 GB रैम है, हमने यही यूज करना है। हम चाहें तो इसको हम E2 माइक्रो भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ मैं इसे मीडियम ही रखूंगा। और सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम इसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। यही स्केलेबिलिटी है, काम वही और कॉस्ट 3 टाइम्स का। मेरा इंतखाब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि ये हर यूजर को $300 90 डेज के लिए फ्री प्रोवाइड करता है, जो कि लर्निंग से लेके प्रोडक्शन यानी मनी मेकिंग एक्टिविटी तक के लिए काफी है। इसके अलावा Amazon, Azure, Oracle वगैरह ये सब भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। राइट हैंड पे आपको मंथली एस्टीमेट लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि आवर्ली एस्टीमेट भी है। ये अगर आपने 1 घंटे के लिए यूज किया तो 1 घंटे का ही बिल बनेगा और वो भी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है इनिशियली। लेफ्ट हैंड के ऊपर आप देखेंगे OS एंड स्टोरेज, यहाँ से मैं चेंज करके Ubuntu सेलेक्ट करूंगा डेबियन की जगह। बाकी भी सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। Ubuntu इसलिए क्योंकि ईजी है। 24.04 LTS इसका मॉडल, क्योंकि ये बेस्ट स्टेबल है विद दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर। और रैम जो मैंने सिलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए, सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट का बटन दबा देंगे और यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। बाय द टाइम आपका वर्चुअल मशीन का क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है पुटी। पुटी एक सिक्योर ट्रांसपोर्टर है जो आपको क्लाउड वीएम पे ले जाता है। वीएम से कनेक्ट होना बिल्कुल गाड़ी में सफर करने जैसा है, मींस सेफ, इजी और कंट्रोल में। और गाड़ी की चाबी मींस की पुटी जेन से बनती है। जिसके पास की है वो जा सकता है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि संभाल के रखनी है। आइए इसका यूजेज लेते हैं। जब आप पुटी इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास पुटी और पुटी जेन ये 2 एप्लीकेशंस मोस्टली ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। की जनरेट करने के लिए हमें पुटी जेन ओपन करना है, जिसका इंटरफेस इस किस्म का है। यहाँ पे हम RSA का ऑप्शन लेके नंबर ऑफ बिट्स 4096 सेट करेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। बार के नीचे इस एरिया में हमें रैंडम मूवमेंट माउस की रखनी है ताकि हमारी की एक सिक्योर की जनरेट हो जाए। हमारी की जनरेट हो चुकी है। की कमेंट में आके मैं यहाँ पे एक यूजर नेम देना है मुझे। फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड आप कुछ भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमें ये SSH-RSA से लेके स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिलेक्ट करें पूरी की और ये फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड जो हमने की कमेंट में लिखा है, जो कि यूजर नेम मैंने कहा, यहाँ तक इसे कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद ये सेव प्राइवेट की का हम बटन क्लिक करेंगे। आप इस की को एक नाम देना है। विंडो पॉपअप हो चुकी है, आपको शो नहीं हो रही। फर्स्ट स्टेप के नाम से मैंने की सेव की है और की जो स्ट्रिंग है वो मैं कॉपी ऑलरेडी कर चुका हूँ। SSH-RSS से लेके की कमेंट्स में जो हमने फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड लिखा है, एंड में ये जब लिखा हुआ आ जाए यहाँ तक हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी हुई भी की को हमने यहाँ पे डालना है। फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड हमारा जो इंस्टेंस रनिंग है, इस पे क्लिक किया, एडिट के ऑप्शन में गए और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन चेक करने हैं, एक तो अलाउ HTTP और HTTPS ट्रैफिक, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ब्राउजर में ओपन होनी है, क्रोम वगैरह में। और दूसरा है हमारे पास ये SSH कीज के अंडर ऐड आइटम का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स जो नजर आया उसमें हमने की पेस्ट कर दी और सेव पे क्लिक कर दिया।
ये अब हमारे वीएम को इस की को मैच करना है, जो हमने फाइल को अपने कंप्यूटर पे सेव की है वो, और ये टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये दोनों मैच होंगी तो कनेक्शन क्रिएट होगा। अब हम इसे पुटी के जरिए कनेक्ट करेंगे। सेव होने में टाइम लग रहा है, हमें वेट करना होगा इसके सेव कंप्लीट होने में। कंप्लीट हो चुका है। मैं वापस अपने इंस्टेंसेस के होम पेज पे आ गया। मेरा फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड रनिंग है, ये ग्रीन चेक मार्क बता रहा है और इसके आगे इसका एक्सटर्नल आईपी लिखा हुआ है। अब की दफा हम पुटी की एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। पहले पुटी जेन की थी, अब पुटी एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है। यहाँ पे जो हमारा कमेंट था फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड @ 34.134.168.34, जो कि हमारा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड के सामने लिखा हुआ है, वो हमने यहाँ पे टाइप किया। सेकेंडली, लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसमें कनेक्शंस के अंडर SSH, इसको प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे ऑथ, इसको प्लस करेंगे और क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज का बटन है। ये ब्राउज का बटन क्लिक करके आपने जो अपनी की क्रिएट की थी, जो कि मैंने फर्स्ट स्टेप डॉट पीपीके के नाम से सेव की थी, इसे सिलेक्ट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे की का पाथ आ गया है। अब हम ओपन क्लिक करेंगे और ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये तो जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें ये एक सिक्योरिटी अलर्ट आएगा पुटी की तरफ से और यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑन क्लाउड। हम एंटर हो चुके हैं अपने क्लाउड में। अब यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप कर रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपने फोकस सिर्फ प्रोसेस पे करना है, कमांड्स याद नहीं रखती, मैं पहले बता चुका हूँ। ये काम हम आगे एआई पे डाल देंगे। आप ये देखें हम एआई से कैसे इसका कंप्लीट बेनिफिट लेंगे। बोनस पार्ट में मैं आपको ये शो करूंगा। हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब हमें सिंपल 3 छोटी-छोटी सी कमांड्स रन कर दी है। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, तो नैनो लिख के हम अगर किसी फाइल का नाम लिखते हैं, जो कि मुझे मालूम है कि env.local के नाम से, इसमें इस जगह पे आके हमने एक एपीआई की पेस्ट करनी है। अब जो एप्लीकेशन हम चला रहे हैं वो क्योंकि ओपन एआई की प्रोडक्ट है, जो हम OpenAI.fm हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो उसकी की हमें ओपन एआई के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। लॉगिन किया है अपना अकाउंट। यहाँ पे मैं एपीआई सेक्शन में आके मैं क्रिएट अ सीक्रेट की पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे दूंगा। लेट्स से स्टेप ऑन क्लाउड। मेरी कुछ कीज पहले की भी क्रिएट हुई नहीं, आप देख सकते हैं पीछे क्रिएट सीक्रेट की। ये जो क्लिक करेंगे तो ये एक की क्रिएट हो गई है। कॉपी का बटन मौजूद है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इस की को हम यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करते हैं हम जब टर्मिनल के ब्लैक स्क्रीन के विंडो के ऊपर, तो यहाँ पे ये पेस्ट होती है। की पेस्ट करने के बाद Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा जी कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो सेव करनी है। सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी फाइल नोटपैड के अंदर भी आप करते हैं, तो ऐसे ही एक आपको प्रॉम्प्ट आता है। Ctrl+X का मतलब फाइल क्लोज। वाई मैंने अपने कीबोर्ड पर टाइप किया और मैंने प्रेस किया, की सेव हो चुकी है। इस की के सेव होने के बाद मैं यहाँ पे आके एक सिंपल कमांड रन करूंगा, npm run build। ये दूसरी कमांड रन हो रही है और इसके बाद हमारी लास्ट कमांड है, और उस कमांड को रन करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। थोड़ा स्लो होता है, क्लाउड एनवायरनमेंट में चीजें इंस्टेंट नहीं होती, इसमें थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। ये थोड़ी स्लो चलती हैं ये कमांड्स। कुछ गला खराब है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कहीं पे आपको लगा होगा, जैसे मैंने नैनो कहा, आपको लगा होगा मैंने दादो का है, तो दादो ही था बेसिकली, दादो नहीं था। जुकाम में अक्सर एन का डी हो जाता है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है npm build की कमांड। अब हमें अपना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है pm to restart OpenAI-FM, आपने कमांड्स नहीं याद रखनी है, बात मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको। हमारी एप्लीकेशन चल पड़ी है, अब हमने इसको टेस्ट करना होगा। एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए हम अपने वर्चुअल मशीन्स के होम पेज पे आए हैं। यहाँ से हमने आके अपने वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस कॉपी किया और मैं एक न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को पेस्ट करूंगा और :3000। ये 3000 पोर्ट पे चल रही है एप्लीकेशन और ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे हम इस स्क्रिप्ट को चेक कर लेते हैं। Pakistan Zindabad. Boom. बूम, एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल पड़ी है। जी, तो अब आते हैं द मच अवेटेड बोनस पार्ट की तरफ। याद तो कुछ रखना ही नहीं था। अब आप ये देखें कि एआई को मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने जो कुछ किया है वो मैंने प्रॉम्प्ट में लिख दिया है। जो कमांड्स मैंने लिखी हैं वो भी मैंने सारी प्रॉम्प्ट में लिख दिया है। उसमें मैंने इतना कहा है कि मुझे एक इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल बना दो, और ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया कि गूगल के एआई स्टूडियो पे aistudio.google.com पे जाके, और मैंने बिल्ड का बटन क्लिक कर दिया यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम। ये एक नई एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना के हमें देगा और उस एप्लीकेशन को हम उसी वर्चुअल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। 3000 पोर्ट के ऊपर हमारी टेक्स्ट टू वॉइस की एप्लीकेशन चल रही है और विदाउट एनी
अपनी पोर्ट सिर्फ आईपी एड्रेस लिखेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन नजर आ जाएगी। अभी जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो हम इसको पहले टेस्ट कर लेंगे इसी स्क्रीन के ऊपर, यहीं पे ही, बगैर डिप्लॉयमेंट किए। उसमें कोई इशू है तो हम यहीं पे उसे फिक्स करने का भी कहेंगे। वंस इट इज फिक्स्ड, टेस्टेड, हमने उठा के उसे डाउनलोड करना है, या यहीं से ही डिप्लॉय का भी ऑप्शन होगा हमारे पास। मैं उसे डिप्लॉय करके वो आपको, उसका लिंक आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको दोबारा वीडियो आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्शन चेकलिस्ट आ गई आपके पास। सेम वो प्रोसेस जो हमने की है, गो टू गूगल cloud.google.com, click 3 lines, navigate to compute engine, enable compute engine API। अच्छा, मेरी API पहले की इनेबल्ड थी, मुझे ये ऑप्शन नहीं आया। ये लेकिन AI ने आपको बता रहे हैं कि आपको जो पहली बार कर रहे हैं उनको ये API का इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। वो क्लिक करेंगे तो वो API इनेबल होगी। दिस इज इट। ये एप्लीकेशन इस तरह नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपको सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह जैसे हमने परफॉर्म किए हैं वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। मैं इस ट्यूटोरियल को डिप्लॉय करता हूँ। टेक्स्ट का फॉन्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करूंगा और मैं आपको ये सारी की सारी चीजें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये आपको कमांड्स और लिंक्स, जहां से आपने पीटी डाउनलोड किया है ये वो लिंक है, और जितनी कमांड्स आपने रन करनी है वो सारी यहाँ पे आपको कॉपी करने के लिए इजीली एक्सेस में आपको मिलेंगी। साफ सुथरा खूबसूरत ट्यूटोरियल फ्रॉम एआई, और ये एक कंप्लीट वेब बेस्ड ट्यूटोरियल है। आपको कंप्लीट वेबसाइट आपने बनानी हो किसी भी निश में तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये एक अलग से लर्निंग है कि आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है आपने, डायनामिक हो, स्टैटिक हो, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपने जो लोग ये देख रहे हैं वो एक दफा कोशिश करें कि इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। इट विल ऐड टू योर लर्निंग। इस वीडियो को देख के किसी एक बंदे ने भी सीख लिया, दैट इज माय सक्सेस। अब हम इस इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल को टेस्ट कर लेते हैं। मैंने पोर्ट हटा के इस यूआरएल को दोबारा ओपन किया है, तो ये आपके सामने ट्यूटोरियल नजर आ रहा है आपको। इट्स ऑल वर्किंग फॉर यू। कोई कमांड जो आपको मैंने कहा था याद नहीं रखनी, एआई बताएगा आपको, ये एआई का काटा हुआ आपके सामने है। जो लोग लिरिक्स, क्लाउड और एआई को अपना औजार बना लेंगे वो हर फील्ड में अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं एआई खतरा है, आपने देखा एआई खतरा नहीं। एआई एक असिस्टेंट है जो सिफारिश और पर्ची के मुकाबले में स्किल और मेरिट को ज्यादा विजिबल बना देता है। ये सिर्फ पहला कदम है। muhibbewatan.org पर मुझसे राब्ता रखें और बताएं कि अगले प्रैक्टिकल में आप क्या सीखना चाहते हैं। मुझे जैसे ही वक्त मिला मैं इंशाल्लाह मजीद वीडियोस आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगा। अल्लाह हाफिज।